हम लोग अभी 5 कंट्रीज़ का भ्रमण करके आए हैं। रशिया और उसके बाद 4 महत्वपूर्ण यूरोपियन देश, सब में हमारे यहाँ हाई लेवल मीटिंग्स हुई, पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुई, फॉरेन मिनिस्ट्री में हुई, स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, थिंक टैंक्स के साथ हुई। और मुझे ये अच्छा लगता है आपको बताने में कि सभी देश जो हैं हमारे साथ एक हैं कि आतंकवाद का आज के माहौल में, आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है। और भारत की जो बढ़त है कि हम आतंकवाद को आगे लाएं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, प्रयास करें, उसके साथ सब देश जुड़ने के लिए तैयार हैं। See, the objective has been very clear. It is taking India's message of having zero tolerance against terrorism. It is taking our Prime Minister's message that terror henceforth will face consequences. And it is also about telling the world that India has been battling a terror which is the state policy of our neighboring country, Pakistan. It's a state-sponsored terrorism which we are battling. So it was one Bharat, one message and one mission, of course. It's about taking 140 crore Indians' strong resolve of zero tolerance against terrorism. So we've been successful in this mission, talking to cross-section of people of these 5 nations which we toured, Russia being an important country, 4 European nations. We've got opportunity to meet the foreign minister of Spain, deputy foreign ministers of different other 4 nations, and of course elected representatives, senior bureaucrats, think tank, academicians, and media, and Indian diaspora, of course. So we've been very clear in our message that terror will face consequences, because if terror does not face consequences, it will take new shape and form. And India is not just been a victim of terror, it has been a warrior against terrorism. This is the one message. And the second message, of course, it is Pakistan state-sponsored terrorism, and the world needs to take note of it. And Pakistan needs to be held accountable, and they cannot shirk away from their responsibility. And we also sought nations' cooperation and solidarity and support. At the same time, we also expressed our strength and right to protect our citizens and protect our nation. जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था संसदीय दल में प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारा काम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक्सपोज करना था और ये बताना था कि सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के लोग एक साथ इसलिए आए हैं कि ये आवाज़ 140 करोड़ लोगों की है। अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी गिरोह पाकिस्तान की सेना है और वहाँ की सरकार कठपुतली है। अगर आप लोग हमें बार बार ये सलाह देते हैं कि हम बैठ कर बात करें, तो किससे बात करें जहाँ कोई सरकार ही नहीं हो, और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद को उद्योग बना रखा है। देखिए, आप सब जानते हैं आज हम 5 देशों की यात्रा करके वापस लौटे हैं। रशिया, ग्रीस, स्पेन, स्लोवेनिया, लातविया। इन 5 देशों के हम वहाँ पार्लियामेंटेरियन से मिले, वहाँ के सरकारी नुमाइंदों से, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहाँ के बुद्धिजीवियों से मिले, वहाँ के मीडिया से मिले, वहाँ के उग्रवाद से पीड़ित लोगों से मिले और अपने भारतीय लोगों से मिले जो अच्छे नंबर में वहाँ के सब लोग रहते हैं। और हमने एक ही बात बोली कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो वहाँ की सरकार द्वारा नियंत्रित है, स्पॉन्सर्ड है, वहाँ की फौज द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में फैलाया जाता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारे नागरिकों की हमारे देश में आके हत्या करेंगे तो हम उसका बिल्कुल सामना करेंगे और उसका जवाब देंगे। वही हमने किया। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब उन्होंने, हमने सिर्फ उग्रवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया और उनको ध्वस्त नष्ट किया, लेकिन उन्होंने युद्ध छेड़ा शाम को और उसका हमने जवाब दिया। 4 दिन बाद वो पीछे हट गए कि हम युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने हमें निवेदन किया, हमने उस निवेदन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, पर हमें अपने देश में उग्रवाद भी नहीं चाहिए, हमें अपने नागरिकों की हत्या नहीं चाहिए, हम अपने देश के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपने देश की इज्जत से कोई समझौता नहीं करेंगे, देश के नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये संदेश है हमारे प्रधानमंत्री जी का, हम ये लेके आए हैं और उन्होंने बड़े खुले मन से इसकी सराहना की और ये कहा कि जो भारत उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है अपने लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी, वो उस लड़ाई में हमारे साथ हैं, भारत के साथ हैं, भारत की जनता के साथ हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और इसमें वो पूरा हमें सहयोग देंगे। देखिए, 5 मुल्कों में हम लोग गए और सब जगह वहाँ के लोकल थिंक टैंक से, मीडिया से
पार्लियामेंटेरियन से, ब्यूरोक्रेट से और मिनिस्टर लेवल लोगों से मुलाकात हुई, जैसे स्पेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, उनको हमने अपना व्यू पॉइंट बताया। वो सब जानते हैं और पूरा भरोसा दिलाया है कि हर तरह से वो हिंदुस्तान के साथ हैं और टेररिज्म की जो बुराई है